जब पार्टनर दूर जाने लगे तो 90% लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो माफ़िया मांगने लगते हैं या जज्बाती धमकियाँ देते हैं। जदीद नफ्सियाती तहकीक कहती है कि अल्टीमेटम कभी शिकवा या इल्तिजा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि आपके स्टैंडर्ड्स का एक वाज़े और खामोश पैगाम होना चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी से ये कहते हैं ना कि अगर आप बदल गए, आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, तो सामने वाला इस चीज़ को आपका खौफ और कमज़ोरी समझता है जो कि आप ज़ाहिर करते हैं। जदीद रिसर्च जो है वो नया अल्टीमेटम देने का तरीका सिखाती है, जिसे दी सॉफ्ट बाउंड्री प्रिंसिपल कहा जाता है। आपने इल्तिजा नहीं करनी, सिर्फ एक जुमला बोलना है, मैं किसी को अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकता या नहीं करूँगी, ठीक है। आपने ये अल्फाज बोलना है। अगर आपको अपनी स्पेस चाहिए तो बिल्कुल लें, कोई मसला नहीं है, आप अपनी स्पेस लें, लेकिन मेरी लाइफ में बार बार आने और जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं होगी। इस जुमले से क्या होगा कि सामने वाले को रिजेक्शन के खौफ में यानी ये जुमला डाल देगा, ठीक है। जब आप उसे आज़ाद करते हैं लेकिन साथ ही अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की हद बाउंड्री जो है ना वो कायम कर देते हैं, तो उसका दिमाग फौरी तौर पर फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि आपने ये जुमला कहने के बाद इन 3 बातों पर अमल करना है। ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं कि ना कोई लंबा मैसेज भेजना है आपने उस शख्स को, ना उनकी किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी को चेक करना है आपने, और ना ही अपने जज्बात का दिखावा करना है। जब आप अल्टीमेटम देकर पीछे हट जाते हैं तो अब गेनिंग और लूजिंग का प्रेशर आप पर नहीं बल्कि सामने वाले के दिमाग पर चला जाता है, ठीक है। अपनी इज़्ज़त नफ्स को कभी दाव पर मत लगाएं, मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है।